Today, read in class 10, section B, subject maths, exercise 8.3. Trigonometric ratio of complement angles. कॉम्प्लीमेंट एंगल्स जो हैं उनके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, ये आप इस एक्सरसाइज में जानेंगे. इन राइट ट्रायंगल ABC, right angle at B, then other acute angles, angle A plus angle C is equal to 90 degree. क्योंकि आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल राइट होता है, अदर टू एंगल एक्यूट होते हैं, तो उन एक्यूट एंगल का सम भी 90 होगा. एंगल C इक्वल टू 90 माइनस एंगल A. C जो है किसके बराबर है, 90 माइनस A के है, या A किसके बराबर है, 90 माइनस C के है. नाउ इन ट्रायंगल ABC साइन A, साइन ए आप रेशियो पीछे देख चुके हैं, साइन इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपन हाइपोटेनियस. तो एंगल ए के लिए जो एल्टीट्यूड है वो BC है, हाइपोटेनियस AC है, BC अपन AC हो गया. कॉस ए क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस AB है और ये हाइपोटेनियस है AC, यानी बेस को कहते हैं एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनियस. तो cos A इक्वल टू AB अपन AC. tan A ऐसे होता है बेस अपन एल्टीट्यूड अपन बेस, तो BC अपन AB हो गया. cot A होता है बेस अपन एल्टीट्यूड, तो AB बाई BC हो गया. ऐसे sec A होता है बेस अब sec A होता है हाइपोटेनियस अपन बेस, और sin A होता है हाइपोटेनियस अपॉन एल्टीट्यूड. नाउ साइन सी, अब साइन सी हम निकालते हैं, तो साइन सी इक्वल टू होगा AB अपॉन AC. इस एंगल C के लिए यह एल्टीट्यूड होगा और यह बेस होगा, ये तो हाइपोटेनियस ही है ऑलरेडी. तो साइन सी इक्वल टू AB अपॉन AC. लेकिन C एंगल के जगह पर यहाँ पर देखिए एंगल C इक्वल टू है 90 माइनस A, तो हम ले देते हैं 90 माइनस A. तो साइन 90 माइनस A इक्वल टू हो जाता है AB अपॉन AC, AB अपॉन AC के. और AB अपॉन AC के पहले देखें क्या आया है, AB अपॉन AC किसके इक्वल है, cos A के. तो हमने लिख दिया साइन 90 माइनस A इक्वल टू AB अपॉन AC इक्वल टू cos A. इसका मतलब हुआ कि साइन 90 माइनस A इक्वल टू cos A होता है. ये कॉम्प्लीमेंट एंगल रेशियो है. जब मुझे साइन को cos में या cos को साइन में चेंज करना है, तब 90 माइनस से वो चेंज होता है. इसी तरीके cos C बराबर क्या होगा, cos 90 माइनस A इक्वल टू BC अपॉन AC, और BC अपॉन AC किसके इक्वल है, साइन A के. तो साइन A के इक्वल हो गया. इसका मतलब है कि cos 90 माइनस से साइन A के होगा. ऐसे ही सिमिलरली अदर पार्ट जो होंगे tan 90 माइनस से cot A के होगा, cot 90 माइनस से tan A के होगा, sec 90 माइनस से cosec A के, cosec 90 माइनस से इक्वल टू sec A होगा. ये तो कॉम्प्लीमेंट एंगल रेशियो है. अभी इसके कुछ अदर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं, तो एक्सरसाइज के इसी कॉम्प्लीमेंट एंगल रूल की सहायता से एक्सरसाइज है वो कॉम्प्लीमेंट एंगल रूल पर है पूरा. क्वेश्चन फर्स्ट अभी मैं कर रहा हूं. क्वेश्चन फर्स्ट में कई पार्ट दिए हैं. लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट, इवैल्यूएट. क्या इवैल्यूएट करना है, साइन 18 अपॉन cos 72. पहला है साइन 18 अपॉन cos 72. आप जानते हैं सम एंगल रेशियो में
केवल 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री एंगल की वैल्यू दी गई है। इवेल्युएट कैसे नहीं करना है, लेकिन वहाँ पर सब एंगल रेशियो इसके पहले वाले एक्सरसाइज में केवल इन एंगलों के रेशियो की वैल्यू दी गई है, 0 की, 30 की, 45, 60 और 90 की। तो उससे इसकी वैल्यू रख नहीं सकते sin 18, sin 72 को, तो हम इसको आते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल रूल से इसकी वैल्यू रखने की। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल रूल में हमें sin 18 दिया है, तो इसे या तो चेंज करें, चाहे cos 72 को चेंज करें। cos 72 को चेंज करेंगे तो sin 18 आएगा, क्योंकि 18 और 72 मिला करके एंगल सम देखेंगे तो 90 होता है। इसका मतलब 18 और 72 ये 2 एंगल सम जो है वो 90 के हैं। इसका मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट एंगल रेशियो से इसकी चेंजिंग करिए। तो चेंजिंग मैं sin 18 की अभी कर दे रहा हूँ, इस बार मैं विकास को भी करके दिखा दूंगा। sin यहाँ लिख देते हैं 90 माइनस 72। 90 मैंने केवल एंगल चेंज किया है, साइन रेशियो था, साइन रेशियो रखा। 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 किसके होता है? 18 के होता है, तो 18 के इक्वल है। हमने कोई वैल्यू यहाँ चेंज नहीं की, लिखने का सिस्टम केवल चेंज किया है, अपॉन cos 72। और साइन 90 माइनस 72 होता है, क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, या 90 माइनस से क्या होता है? साइन 90 माइनस से होता है cos A, यानी यहाँ पर जो एंगल है ये 90 माइनस ए यही है, तो इसलिए आ जाएगा यहाँ पर cos 72। ये चेंज हो गया, cos 72 हो गया, अपॉन cos 72 गई है, तो cos 72 सेम नंबर्स हैं, कट गया, आंसर आ गया, इवेल्युएट हो गया। ऐसे ही कॉट सेकंड में इवेल्युएट करता हूँ। देखिए दिया है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। अब की नीचे वाले को मैं चेंज करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ रख दीजिए tan 26 और यहाँ आप लिख दीजिए cot 90 माइनस 26। तो 90 माइनस 26 क्योंकि 90 से 26 घटाने पर 64 आ जाएगा, माइनस करने पर। अब इसे कॉम्प्लीमेंट एंगल रूल से चेंज करिए, तो tan 26 तो ऊपर ही है ऑलरेडी, ये cot 90 माइनस 26 इक्वल टू हो जाएगा tan 26। अब tan 26 सेम नंबर है, कट करके आंसर 1 आ गया। लिखा है cos 48 माइनस sin 42। थर्ड है cos 48 माइनस sin 42। अब देखिए यहाँ पर 48 और 42 की वैल्यू भी नहीं है चार्ट में कहीं बैक पर, लेकिन 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट एंगल है, जोड़ देखिए 90 है दोनों का, इसमें से एक को चेंज करना है। तो हम इसी पहले वाले को चेंज कर दे रहे हैं, 48 को, इसको लिख दे रहे हैं cos 90 माइनस 42, क्योंकि 90 माइनस 42 जो है 48 के इक्वल होता है, माइनस साइन 42, और cos 90 माइनस ए जो होता है वो साइन ए के इक्वल होता है। तो ये रेशियो चेंज हो गया, साइन ए हो गया, और ए के स्थान पर 42 है, इसलिए साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल टू 0, सेम वैल्यू है,
माइनस हो रही है एक दूसरे से, सब्ट्रैक्ट हो रही है, 0 हो जाएगा। अगर रेशियो दिया गया है कोसेक 31 तो पार्ट है 31 माइनस कोसेक 59 सेक 59 दिया है। यहाँ पर भी चेंजिंग कर रहे हैं, लिख देते हैं कोसेक 90 माइनस 59। 90 माइनस 59 किसके होता है? 31 के, तो 31 के इक्वल हो गया माइनस सेक 59। अभी हो जाएगा चेंज होकर कोसेक किसमें चेंज होता है? सेक में, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया है सेक ए माने 59 तो 59 माइनस सेक 59 इक्वल टू 0। इवैल्यूएट हो गए सब। अगला दिया है सो दैट क्वेश्चन 2 लिखा है सो दैट, दिखाना है मुझे, क्या दिखाना है? शो करना है, जरा दिखाइए या क्या? tan 48 और फर्स्ट है tan 23 tan 42 और tan 67 इज इक्वल टू 1। यह मुझे शो करना है कि यह जो है 1 के इक्वल है। अब देखिए शो करते हैं। अब यहाँ पर जो एंगल दिए गए हैं उनकी कोई वैल्यू चार्ट में नहीं दी गई है, क्योंकि चार्ट में तो 0 45 की वैल्यू दी रहेगी। इसका मतलब इसे कॉम्प्लीमेंट एंगल रूल से वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर 48 और 42 ऐड कर दें तो 90 हो जाता है। इसका मतलब 48 का 42 कॉम्प्लीमेंट है या 42 का 48 कॉम्प्लीमेंट है। तो चाहे 48 को चेंज करें चाहे 42 को, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ऐसे 23 और 67 का सम जो है 90 है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट एंगल है। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। तो हम tan 48 को और tan 23 दोनों को चेंज कर देते हैं। तो लिखते हैं tan 42 LHS डाल करके 48 tan 23 tan 42 tan 67 इक्वल टू कितना होगा? tan को हम चेंज करेंगे, इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 40, क्योंकि 90 माइनस 42 जो है 48 के इक्वल होता है। ऐसे इसे भी चेंज करना चाहते हैं हम, इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67। बाकी जो है उसे वैसे रहने दें, tan 42 इंटू tan 67। tan 90 माइनस 1 क्या होता है? tan cot 1 होता है। ये हो गया cot 42 और ये हो गया cot 67। यहाँ हो गया tan 42
और tan 67। अब जरा देखिए काट और tan कि जो एंगल्स हैं 42 सेम एंगल्स हैं, लेकिन tan जो है काट का रेसिप्रोकल होता है। जिस दिन हमने बताया था कि साइन कोसेक का, सेक कॉस का और tan काट का रेसिप्रोकल है। तो अगर रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल रेशियो जो होते हैं आपस में उनका प्रोडक्ट जो है 1 होता है। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ऐसे tan और काट का भी प्रोडक्ट जो है रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, इसलिए 1 होता है। सेक कोसेक का भी प्रोडक्ट जो है 1 होता है, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ cot 42 है और tan 42 है, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1। चाहे तो बगल रख दें इसी के, tan 42 cot 67 tan 67, इसका प्रोडक्ट होगा 1 और इसका भी प्रोडक्ट होगा 1 इंटू 1 इक्वल टू RHS। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट दिया गया है। सेकंड पार्ट में दिया है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है मुझे चीजों के। तो हम देखते हैं 38 का यहाँ पर 52 कॉम्प्लीमेंट है और इस 52 का ये है, तो हम यहाँ इन दोनों को चेंज कर देते हैं क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट इसमें है। सेकंड करते हैं, LHS डालते हैं, नोट करते हैं cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। इक्वल टू होगा, यहां पर देखिए cos 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 किसके होता है 38 के, तो 38 की जगह पे लिख दिया 90 माइनस 52। ऐसे ही cos 52 के स्थान पर लिख दिया cos 90 माइनस 38। आगे दिया ही गया है माइनस साइन 38 और साइन 52 इक्वल टू, ये चेंज होगा, कॉस चेंज होता है साइन में, तो साइन कॉम्प्लीमेंट एंगल रूल से साइन 52 हो गया और ये हो गया साइन 38 माइनस साइन 38 साइन 52। देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है, केवल क्रम उल्टा है थोड़ा सा, लेकिन वैल्यू सेम है। प्रोडक्ट सिस्टम में इसलिए क्रम चेंज होने पर कोई अंतर नहीं होगा। ये हो जाएगा
0 इक्वल टू RHS। ऐसे क्वेश्चन थर्ड दिया गया। क्वेश्चन थर्ड में कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट दिया है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। tan ये दिया गया है क्वेश्चन थर्ड। tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। और a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। देखिए, अगर हम इसे कॉम्प्लीमेंट एंगल रूल से चेंज करते हैं तो थोड़ी सी समस्या है। समस्या यह है कि साइन आप गलत कर देंगे इसका, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स रूल से अगर इसे चेंज करेंगे तो यह बन जाएगा tan 90 माइनस यह एंगल। तो जब 90 माइनस एंगल होगा तो हो जाएगा 90 माइनस ए प्लस 80। तो आप क्या करिए कि इसे चेंज करिए। इसे चेंज करना आसान है, तो इसे हम चेंज कर देते हैं। tan को कॉम्प्लीमेंट में चेंज करते हैं। tan 2a इक्वल टू हो सकता है cot 90 माइनस 2a। क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। थीटा मीन्स 2a, यह मान करके चलिए। इक्वल टू हो जाएगा cot a माइनस 18। देखिए, दोनों सेम रेशियो है, cot रेशियो। ये कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ काटे नहीं जाते हैं, कंपेयर किए जाते हैं रेशियो। तो यह रेशियो हट जाएगा, cot का आ जाएगा imply that 90 minus 2a is equal to a minus 18। आप ये इधर कर दीजिए, 18 इधर कर दीजिए, तो 90 माइनस प्लस 18 इधर से इधर आया प्लस में होगा, और a इधर प्लस में है, 2a निगेटिव है, उधर लेके जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो 3a इक्वल टू आ गया 1083। a इक्वल टू क्या होगा 108/3 इक्वल टू 36 डिग्री। ये आ गया 36 डिग्री। यही एक ही वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी। ऐसे ही इसके अदर क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 स्वयं करेंगे। क्वेश्चन 5 भी स्वयं कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा tan a की जगह पर क्वेश्चन 4 में cot 90 माइनस a रख दीजिएगा, और cot दोनों ओर से कैंसिल हो जाएंगे तो 90a माइनस इक्वल टू b होगा। तो b को उधर से इधर लाइए तो a प्लस b इक्वल टू 90 हो जाएगा। ऐसे sec 4a को यहाँ पर चेंज करिएगा क्वेश्चन 5 में, तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस ए। कोसेक कोसेक कट जाएगा तो 90 माइनस 4a इक्वल टू ए माइनस 20 होगा। तो इससे ट्रांसपोर्ट करके ए को इस साइड में करके और अदर जो कांस्टेंट नंबर है को अदर साइड में ट्रांसपोर्ट करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं अब आपको बताऊंगा क्वेश्चन 4 5 आप स्वयं करिए, और मैं आपको क्वेश्चन 6 बताता हूँ, और क्वेश्चन 7 भी बता देता हूँ, क्योंकि 7 वाला तो ट्रू फॉल्स में उधर पीछे दिया गया था। उसी टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन आगे 6 पर क्वेश्चन 6 है, दिया है क्वेश्चन 6। If A, B, C and C are interior angle of triangle, are
interior angles of triangle ABC, then so that sin b minus c upon 2 is equal to cos a, ये शो करना है। तो हम चाहे LHS लेकर RHS शो करें, चाहे RHS लेकर LHS शो करें, लेकिन अगर LHS से RHS निकालेंगे तो समस्या यह है कि यहाँ पर b माइनस सी है, और जब कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे तो 90 माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, और यह भूल आप बार बार करते रहते हैं। तो इसलिए cos a को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ RHS ले रहा हूँ, LHS निकाल दूंगा। RHS इक्वल टू cos a। ए की जगह पर हम यहाँ पर चेंजिंग करते हैं, साइन 90 माइनस से लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल रूल से इसे चेंज कर दिया। अब 90 माइनस से लिखा है, यहाँ लिख देते हैं साइन a/2 है, तो साइन cos a/2 प्रूव करना है, तो 90 माइनस a/2 हो गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं 90 माइनस a/2 का, तो एलसीएम हो जाता है 2, 90 2 जा 180 माइनस a हो गया साइन, और 180 एंगल ट्रायंगल एबीसी में किसके किसके सम के होगा वह रख दीजिए। तो 180 होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और माइनस ए हो जाएगा एंगल ए, या ये रख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर भी तब एंगल हटा दीजिए ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए अपान 180 जो होगा ए प्लस बी प्लस सी एंगल के इक्वल होगा। तो ए जो है कैंसिल हो गया, निगेटिव पॉजिटिव है, तो आ गया साइन बी प्लस सी बाई 2, यहाँ बी प्लस सी होना चाहिए, बी माइनस बी प्लस सी है, बी माइनस सी में दिया। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू LHS, ये LHS के बराबर RHS आ गया, ये मेरा प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन 7 भी दिया है, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, समझिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। एक्सप्रेस साइन साइन 67 प्लस cos 75 in term of trigonometric ratio of angle between 0 to 45। इसको चेंज करने ना है, इसके एंगल को 0 से 45 के बीच में, जबकि दिया एंगल कितना गया है 45 टू 90 के बीच एंगल दिया गया है। तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट से चेंज कर देते हैं, बस यहाँ लिख देते हैं cos 90 माइनस 67, और ये हो जाता है साइन 90 माइनस 75 इक्वल टू cos हो गया, इसमें से इसको माइनस करें तो आ जाएगा 3, और 8 माइनस 2 प्लस साइन 90 माइनस 75 करेंगे 50।
ये हो गया आपका, यही आंसर है। अब ये एंगल जो है वो 0 to 45 के बीच है। द एंड एक्सरसाइज 8.3 अगेंस्ट डे पर आप जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो कुछ इसमें आइडेंटिटीज दी गई है, उस आइडेंटिटीज से सॉल्व करेंगे उसे, और कुछ कॉम्प्लीमेंट का भी हो सकता है वो दिया हो, उसे भी आप सॉल्व करेंगे। तो अगला जो एक्सरसाइज है वो सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और उसमें कई आइडेंटिटी लगती है। आइडेंटिटी टेग्नोमेट्रिक भी लगती है, यानी टेग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल रेशियो जो होते हैं वे, और रेसिप्रोकल रेशियो प्रोडक्ट वे, कॉम्प्लीमेंट एंगल रेशियो, और उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज हैं वो मैं उसी दिन बताऊंगा, फिर आगे सॉल्व कराऊंगा। और कुछ फैक्टराइजेशन में आपने क्लास 9th और 8th दोनों में आपने देखा है, फैक्टराइजेशन चैप्टर था, उसमें की कुछ आइडेंटिटीज लगती है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ऐसी आइडेंटिटीज यूज होती है। अब इसे हम इन करते हैं द एंड एक्सरसाइज 8.3।